नमस्कार, मैं जसिका और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। वैश्य महासंघ ने सीएम योगी को लिखा पत्र। फुटबॉल चौक पर महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा स्थापित कराने की मांग। वैश्य महासंघ मेरठ के अध्यक्ष योगेश मोहन जी गुप्ता एवं महामंत्री श्री कृष्ण गुप्ता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर मेरठ नगर में दिल्ली रोड स्थित फुटबॉल चौक पर महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा की स्थापना कराने की मांग की है। वैश्य महासंघ के अध्यक्ष योगेश मोहन जी गुप्ता एवं महामंत्री श्री कृष्ण गुप्ता ने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी भारतीय संस्कृति के महान प्रतीक, समाजवाद एवं आर्थिक समरसता के प्रेरणा स्रोत और अग्रवाल समाज के आद्य प्रवर्तक माने जाते हैं। उन्होंने समाज में समानता, त्याग और अहिंसा के सिद्धांतों को स्थापित किया, जो आज भी प्रासंगिक हैं। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मेरठ में महाराजा अग्रसेन जी की भव्य प्रतिमा की स्थापना न केवल अग्रवाल समाज बल्कि संपूर्ण जनमानस को उनके सिद्धांतों से प्रेरणा लेने को प्रेरित करेगी। महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा युवाओं में सामाजिक समरसता, आर्थिक स्वावलंबन और दानशीलता के मूल्य को बढ़ावा देगी। वैश्य महासंघ की ओर से सीएम योगी आदित्यनाथ को भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि अरुण गोविल जी सांसद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी राज्यसभा सांसद एवं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा और अमित अग्रवाल जी विधायक मेरठ कैंट को भी भेजी गई है। देश के लिए गर्व का पल, अंतरिक्ष मिशन पर रवाना हुए ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। देश के लिए आज उस समय गर्व का पल आया जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष मिशन पर रवाना हो गए। शुभांशु एक्सियो मिशन 4 के पायलट हैं, जिसे नासा, इसरो और स्पेस एक्स के सहयोग से फ्लोरिडा स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। स्पेसक्राफ्ट के अंदर से शुभांशु शुक्ला ने पहला संदेश दिया कि मेरे प्यारे देशवासियों, 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष पहुंच गए हैं। इस समय 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। मेरे कंधे पर मेरे साथ मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने वाले शुभांशु पहले भारतीय होंगे और राकेश शर्मा के 1984 के मिशन के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। 28 घंटे की यात्रा के बाद इस अंतरिक्ष यान के कल शाम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक होने की उम्मीद है। आपातकाल के 50 साल पूरे, पीएम मोदी ने बताया देश के लोकतांत्रिक इतिहास का काला अध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि आज भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक आपातकाल लागू होने के 50 साल पूरे हो गए हैं। भारत के लोग इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन संविधान में निहित मूल्यों को दरकिनार कर दिया गया, मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर दिया गया और कई राजनीतिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, छात्रों और आम नागरिकों को जेल में डाल दिया गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस समय सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने लोकतंत्र को बंधक बना लिया था। पीएम मोदी ने कहा कि द इमरजेंसी डायरीज में आपातकाल के वर्षों के दौरान मेरी यात्रा का वर्णन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूं जो आपातकाल के उन काले दिनों को याद करते हैं या जिनके परिवारों ने उस दौरान कष्ट झेले हैं, वे अपने अनुभवों को सोशल मीडिया पर साझा करें। इससे युवाओं में 1975 से 1977 तक के शर्मनाक समय के बारे में जागरूकता पैदा होगी। विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ने वाली पाकिस्तानी सैन्य अफसर की मौत, वजीरिस्तान में टीटीपी के हमले में गई जान। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मेजर मोइज अब्बास दक्षिणी वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ झड़प में मारे गए हैं। दक्षिणी वजीरिस्तान में सरगोधा खुर्रम में पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी ने घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 2 अधिकारियों की मौत हुई है, जिनमें मेजर मोइज अब्बास भी शामिल हैं। मोइज अब्बास वही सैन्य अधिकारी हैं जिन्होंने फरवरी 2019 में भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा था। अभिनंदन का लड़ाकू विमान पाकिस्तान की सीमा में क्रैश हो गया था जब वे पाकिस्तान के फाइटर जेट का सामना कर रहे थे। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अमेरिकी न्यूज एजेंसी का दावा, ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को ज्यादा नुकसान नहीं, ट्रंप ने बताया फेक न्यूज।
अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों से परमाणु कार्यक्रम को बहुत नुकसान नहीं पहुंचा है। CNN के अनुसार अमेरिकी हमले से ईरान का परमाणु कार्यक्रम बस कुछ महीने के लिए पीछे चला गया है। CNN के अनुसार यह आकलन अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन की खुफिया शाखा रक्षा खुफिया एजेंसी की ओर से तैयार किया गया है। हालांकि अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं इस हमले के बाद खत्म हो गई हैं। व्हाइट हाउस ने ईरानी परमाणु साइट पर हमले के आकलन की बात स्वीकार की है, लेकिन नतीजों से सहमत नहीं है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये फेक न्यूज है। ट्रंप ने लिखा कि ईरान में परमाणु स्थल पूरी तरह नष्ट हो गए हैं। शेयर बाजार में रौनक जारी, सेंसेक्स 550 अंक चढ़ा, निफ्टी भी उछला। हफ्ते में तीसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 550 अंक चढ़कर 82,600 अंक के लेवल पर कारोबार करता नजर आया, तो वहीं निफ्टी में 150 अंक की तेजी दर्ज की गई और यह 25,200 के लेवल पर पहुंच गया। आज सेंसेक्स के 30 शेयर में से 29 में तेजी दर्ज की गई। दूसरी ओर निफ्टी के 50 में से 46 शेयरों में तेजी सामने आई। दूसरी ओर एशियाई शेयर बाजारों में जापान का निक्केई 0.10% नीचे आकर 38,750 के लेवल पर आ गया, जबकि कोरिया का कोस्पी 0.082% बढ़कर 3,106 के लेवल पर कारोबार करता रहा। इसके अलावा हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स 0.87% उछाल के साथ 24,388 के लेवल पर पहुंच गया। इस दौरान चीन का शंघाई कंपोजिट 0.20% की तेजी के साथ 3,427 के लेवल पर कारोबार करता रहा। सर्राफा बाजार में फिर बदलाव, सोने और चांदी के रेट में आई गिरावट। घरेलू सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के दामों में आज गिरावट दर्ज की गई। आज 24 कैरेट सोने का प्रति 10 ग्राम रेट 99,210 रुपए रहा, जो एक दिन पहले 1,0680 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ebajarrates.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 97,151 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया, जबकि 995 शुद्धता के सोने का रेट 96,762 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 999 शुद्धता की चांदी का दाम 1,05,650 रुपए प्रति किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।